30 मार्च 2022 को शंकर सिंह नाम के एक शिक्षक रिटायर्ड होते हैं और आज करीब 4 साल और 4 महीने का वक्त बीत गया है। उन्हें न तो ग्रेच्युटी मिली जो करीब 24 लाख से ज़्यादा है और न ही उनको पेंशन की कोई भी किस्त मिली है। सवाल ये है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन इसलिए दी जाती है कि शिक्षक या कोई भी सरकारी कर्मचारी अपने खुद का भरण पोषण कर सके, अपनी पत्नी का कर पाए, दवाइयाँ ले पाए, अन्य चीज़ें कर पाए। लेकिन आज 4.25 साल बीतने के बाद भी शंकर सिंह चौहान ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लगातार कलेक्ट्रेट के वो चक्कर लगा रहे हैं अपनी बुजुर्ग पत्नी के साथ, दिन भर बैठते हैं। वो अलीराजपुर से लेकर इंदौर, भोपाल तमाम जगह जा चुके हैं, हर प्लेटफॉर्म पे फरियाद लगा चुके हैं। लेकिन हालात ये है कि उनका प्रकरण बीओ ऑफिस अलीराजपुर से निकलकर ट्रेजरी तक में नहीं आ पा रहा है और इसके बीच में ही मामला उलझा हुआ है। ये कैसा गवर्नेंस है जनजातीय कार्य विभाग का, ये यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। सुनिए किस तरीके से उन्होंने अपनी पीड़ा बयान की है पति पत्नी ने। शंकर सिंह चौहान। कहाँ से रिटायर्ड हुए आप? इंदर सिंह की चौकी से। कब रिटायर्ड हुए? 31/3/2022। तो 4.25 साल बाद भी आप कलेक्ट्रेट क्यों घूम रहे हो? ये सर पेंशन प्रकरण मेरा अभी तक तो ग्रेजुएटी वगैरह कुछ भी नहीं दिए जा रहे। पेंशन चालू नहीं हुई? हाँ नहीं हुई। क्या बोलते हैं अफसर? अफसर बोलते हैं कोषागार में लेखा से पारित करवा लो। तो प्रकरण आपका भी बना ही नहीं है बीओ से? हाँ नहीं बना है। क्या बोलते हैं बीओ वाले? बीओ वाले बोलता बाबू की कोषागार में लेखा से पारित करवा लो वेतन। वो पोस्ट लेखा वाले क्या बोलते हैं? मैं नहीं गया सर। ये तो उनका काम है। हाँ। आप कहाँ कहाँ गए हैं अभी तक अर्जी लेके? अर्जी लेके बस ये बीओ कार्यालय और ऐसी कार्यालय। कलेक्टर से मिले कभी आप? हाँ। और कहाँ कहाँ गए? पूर्व कलेक्टर साहब को मिला था मैं। और कहाँ कहाँ आप घुमाए? भोपाल इंदौर गए थे? भोपाल इंदौर कोषागार में लेखा में गया था सर मैं। मेरे को सर लेना देना उधारी कौन देता? आज तक कोई किराने के दुकान वालों को देने के लिए पैसा नहीं। दवा दारू मेरे इलाज के खुद के इलाज के लिए पैसा नहीं है सर। हमको ये तकलीफ है, दवाई गोली के पैसे नहीं है, खाना खाने की किराने दुकान जाए वो नहीं दे पा रहे, कहीं लेने जा रहे तो वो नहीं मिले। कौन दे दे? आजकल 4-4 साल न कमाने वाला न कोई नहीं। एक छोरा था मेरा डेथ हो गया, हम दो ही बुढ़े बुढ़े रह गए तो कहो किससे भीख मांगते खाए? हम किससे मांगे भी इतने सालों से? अब दोनों के अलावा कोई नहीं परिवार? हाँ ये लेकिन दूर दूर पड़े, बहुत दूर पड़े। क्या नाम है आपका? मेरा थाउली। तो आखिर क्यों जनजातीय कार्य विभाग शंकर सिंह चौहान की पेंशन शुरू नहीं कर पा रहा है? क्यों उनकी ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है? क्यों उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं? ये सवाल हमने किया जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त संजय परवाल से। सुनिए उनका जवाब। आपके माध्यम से प्रकरण मेरे संज्ञान में आया है, मैं इस प्रकरण को दिखाऊंगा। जहाँ तक मेरा ज्ञान है कि ये प्रकरण खंड शिक्षा अधिकारी विकास खंड अलीराजपुर से संबंधित है। जो भी विधि अनुरूप होगा वैसा हम तात्कालिक तौर पर प्रयास करेंगे और यदि हमारे स्तर से होता होगा तो हम करेंगे, वरना उच्च अधिकारी को भी मार्गदर्शन के लिए पत्र लिखेंगे। तो आपने इस पूरे मामले को देखा, समझा, अब बारी आपकी राय की है। क्या वाकई में जनजातीय कार्य विभाग को इस मामले में गंभीर होकर निराकरण नहीं करना चाहिए? अगर कोई दिक्कत है, कोई कानूनी या तकनीकी दिक्कत है, तो ये एक समस्या है, समाधान की ओर नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि मसला एक उस शिक्षक का है जिसने करीब 40 साल अपनी सेवाएं दी हैं और अब रिटायर्ड होने के बाद वो दर दर भटक रहा है। आपकी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और देखते रहिए CB लाइव।